अजय केशव जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से मैं प्रभु हनुमान जी का भक्त रहा हूँ और कई बार उनके होने का एहसास भी मुझे मिला है। लेकिन जैसे लोग काशी में भगवान शिव जी का स्थान मानते हैं, ये शिव की भूमि है, वृंदावन को राधा कृष्ण की भूमि मानते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, वैसे ही हमारे प्रभु राम हनुमान जी का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ उनका राम जी के चरणारविंद। हनुमान जी का स्थान कहाँ है? राम जी के चरणारविंद। पकड़ो, राम जी के चरणारविंद, वही हनुमान जी मिलेंगे। हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों की दास्ता में हर समय विराजमान रहते हैं। जहाँ सिया राम नाम है, जहाँ सिया राम रूप है, जहाँ सिया राम धाम है, वही कण कण में हनुमान जी विराजमान है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। आंसू बहाते हुए भगवान की चर्चा सुनते हैं, आंसू बहाते हुए भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और भगवान की सेवा में बने रहते हैं। तो हनुमान जी का सिद्ध स्थान कहाँ है? राम जी के चरणारविंद। समझ पाए आप? और ये भ्रम छोड़ दो कि आपको हनुमान जी का अनुभव हुआ है। हनुमान जी का अनुभव होने का मतलब है पूर्ण हो जाना। हनुमान जी कौन जानते हो? भगवान शंकर के 11वें रुद्र के अवतार है। भगवान शंकर जी का जिसको बोध हो जाएगा तो सब कुछ हो गया, उसको रह क्या गया। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी का आपको अनुभव हो जाए तो अनुभव करने चलो, ऐसा ना मान लो कि अनुभव हो गया है। कहीं पीतल को सोना मान लोगे तो जौहरी के सामने पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम छोटी मोटी कल्पनाओं को हनुमान जी का साक्षात्कार मान ले तो माया मुक्त नहीं हो जाएंगे। आप समझ पा रहे? हनुमान जी का साक्षात्कार समझते हो? तो ऐसा जैसे आपने कहा 2-4 बार अनुभव हुआ, तो कोई घटनात्मक कल्पनात्मक आपको लाभ मिल गया तो आपको लगा हनुमान जी ने कृपा कर दी, तो वो बात अलग है कि, लेकिन हनुमान जी का अनुभव होना ये बहुत अलग बात है। हनुमान जी का अनुभव बहुत विराट रूप है। हनुमान जी वायुपुत्र भीम भी सह नहीं पाए हनुमान जी के रूप को। जब उन्होंने अपना स्वरूप दर्शन करा, कांप गए, तो हनुमान जी वहीं रुक गए और कहा कि भ्राताश्री आपका कितना रूप है? तो उन्होंने कहा अभी तो मैं खुद अनुमान नहीं बता सकता कि कितना रूप है हनुमान का। अपार बलशाली विराट रूप हनुमान जी है। तो इसलिए नम्रता से दैन्यता से चलो तो उनकी कृपा से भक्ति आनी चाहिए, सुमिरन होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए। ये हमें लाभ मिलना चाहिए कि हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे हृदय में भगवत सुमिरन चल रहा है, हम समाज को भगवत स्वरूप मानकर सेवा कर रहे हैं। हमारे चरित्र में यदि सुधार नहीं हुआ तो हम उसे भक्ति नहीं मानते। आचरण सुधारे नहीं गए, चरित्र नहीं सुधरा तो उसे भक्ति नहीं मानते। रावण भी इतना भक्त था कि आज भी अगर अभिषेक होगा भगवान शंकर का तो तांडव गाया जाएगा, तो उसी का लिखा हुआ है, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले। आप विचार करो, इतना बड़ा विद्वान और उसे पुतले जलाए जाते हैं, क्यों? चरित्रहीन होने के कारण। उत्तम कुल पुलस्त करनाती। कोई साधारण कुल में थोड़ी जन्मा, राक्षस कुल में थोड़ी जन्मा है। पुलस्त ऋषि का पौत्र है, फिर राक्षस क्यों कहा गया? उसके आचरण से, चरित्रहीनता से। रघुवंशी भगवान है तो उत्तम ब्रह्म ऋषि के संतान है, विश्वश्रवा पुत्र है, कोई साधारण थोड़ी है। और अगर भगवान तो भगवत पार्षद है, जय विजय है, कोई अंतर नहीं। चरित्रहीनता का जो स्वरूप है वो, हमको एक महात्मा मिले थे काशी में, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो नई अवस्था हमारी थी, हमारा जोर से हाथ पकड़ा, ऐसे बड़े भावावेश में रहते थे। अब हमें अंग्रेजी आती नहीं, तो उन्होंने कहा था कि बाद में हिंदी का संत जो गए थे उन्होंने बताया था, वो ऐसे कुछ बोल रहे थे, गुड करेक्टर, ऐसे कह रहे थे जिसका चरित्र सही है वही ठीक है, और जो चरित्रहीन हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, हम उसे नहीं मानते। तो ये महापुरुषों की बात, ये अपने धर्म की बात, ये अपने शास्त्र की बात। हम सबको चाहिए अपने चरित्र पावन करने चाहिए, हमारे आचरण ऐसे गंदे ना हो जो नहीं होने चाहिए। हमारी भक्ति कम हो तो चलेगा, चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए। हम ज्यादा भजन नहीं कर पाते, ज्यादा पवित्रता नहीं, ज्यादा जितेंद्री नहीं, पर हम चरित्रहीन नहीं है तो काम बन जाएगा। चरित्रहीन है बहुत कुछ सब रावण छोटा मोटा तपस्वी था, बहुत बड़ा हिरण्यकश्यप छोटा मोटा तपस्वी था, ब्रह्मा जी नहीं देख पाए कि कहाँ है,
उसकी हड्डी नहीं दिखाई दे रही थी, बांबी लग गई थी, तो तब देखा कि हिरण्यकश्यप इतना बड़ा तपस्वी। लेकिन किस काम आई तपस्या? जगत मंगल के लिए, दूसरों के सुख के लिए थोड़ी आई। अहंकार करके भगवान से विरोध किया, भगवान ने फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप में। जी।